अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, मोटिवेशन लेक्चर है हमारा। अब बच्चे का नाम मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि इसकी मामा भी मेरी वीडियोस देखती हैं। तो इसका टॉपिक है कि माँ जितनी भी ट्राई करे अच्छी बहू क्यों नहीं ला पाती। यानी कि बुरी ट्राई करती है कि मैं अपने बेटे की शादी अच्छी जगह करूं, और जितनी वो ट्राई करे वो रिश्ते इनकार होना शुरू हो जाते हैं। कभी माँ को उसमें तो कोई फॉल्ट ना, ये उनके लिए वीडियो है जिनके अभी रिश्ते नहीं हुए, जो कुंवारे हैं। जिनके रिश्ते हो चुके हैं वो ना देखें क्योंकि उनकी नदियाँ बह चुकी है, समंदर में डूब चुके हैं वो। अब बचने का रास्ता कोई नहीं है, आगे चलें अपनी मर्जी तक में। तो लड़कियां और लड़के इस टॉपिक को लाजमी सुने जिनके रिश्ते नहीं हुए। ये दोनों तरफ होता है। यानी अगर लड़के की माँ ढूंढ रही है अच्छी लड़की को, तो लड़की की माँ भी ढूंढ रही है एक अच्छे लड़के को। और जितनी भी ट्राई कर लो, आप बड़ी वेरिफिकेशन कर लो, रिश्ता होने के बाद लड़की की माँ भी यही कहती है काश मैं इससे ना करती अपनी बेटी का, और लड़के की माँ भी यही कहती है कि काश इसे मैं अपने घर में ना लेके आती। और पहले यही दोनों लेके आने के लिए उनकी मिन्नतें करते हैं, उनसे फोन कॉल्स करवाते हैं, रिश्तेदारों से राब्ते करवाते हैं, तोहफे लेके जाते हैं, किसी तरह हाँ हो जाए। और हाँ होके दो निफल शुक्राना के अदा करते हैं, शुक्र है कि मेरे घर में आएगी। उसके बाद वो उसी के खिलाफ क्यों होना शुरू हो जाते हैं। क्या ये सारा सिस्टम है, कैसे ये सारा सिस्टम चलता है। सबसे पहला पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि ये बात कड़वी है, कुछ सच्ची है, लेकिन इस बात को हजम कीजिएगा। दुनिया में लड़ाई आज तक मर्द की वजह से नहीं हुई। 3 वजह हैं जिनकी वजह से लड़ाई होती है। पहली चीज, जेवर छीन लो या दे दो, ज्यादा हो या कम हो, इस पे लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। मर्द भी लड़ते हैं इस पे, औरत भी लड़ती है जेवर पे, सोने पे लड़ाई होती है। दूसरा, जायदाद, जायदाद पे भाइयों की लड़ाई होती है, इतना हिस्सा मेरा है उतना हिस्सा तेरा है, बाप चला गया माँ चली गई, अब बंटवारा करो। और तीसरी, बेटा जरा स्क्रॉल भी करते रहना मूवी। तीसरा जो सा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, औरत, औरत पे लड़ाई होती है। औरत माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, बहन हो, कोई भी हो, इसमें लड़ाई। ये 3 वजह होती है लड़ाई की। हम बेसिक पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जिसको समझना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये ज़हन में रखें आप कि आपकी वालिदा हैं या वालिद साहब हैं, वो जो आपके लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, वो रिश्ता वो तलाश कर रहे हैं जो उनके दिमाग में उनके रिश्तेदारों ने डाला है इमेज। सबसे पहला पॉइंट माँ बाप का ये होता है कि हम अपने खानदान वालों को क्या दिखाएंगे। लड़का दिखने में कैसा होना चाहिए और लड़की दिखने में कैसी होनी चाहिए। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता उस टाइम कि वो दिल से अंदर से कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, नहीं, मेरे बेटे के कंधे के बराबर आने चाहिए। लड़की की माँ सोची होती है लड़का अमीर होना चाहिए ताकि एस्टेब्लिश हो, पैसे लेके आए। ये दोनों कभी भी उसके अंदर उस अच्छाई को देखना चाहते ही नहीं है जिसकी तलाश ये निकाह करने के बाद करते हैं, और बाद में शिकवा करते हैं कि काश यहाँ रिश्ता ना होता। अरे तुमने ये चीज पहले रिसर्च की ही नहीं है तो फिर शिकवा किस बात का कर रहे हो। तुमने रिसर्च की डुप्लीकेट चीज को किया था, तुमने रिसर्च इस चीज को किया था कि गोरा होना चाहिए, प्यारी होनी चाहिए, लंबे कद की होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जब इस तरह की खूबियों को तुम तलाश करोगे तो तुमने उसकी बुराइयों को तो पीछे कर दिया ना। उसकी जो इंटरनल खूबियां थी उन्हें तो तुमने पढ़ ही नहीं, देखा ही नहीं। हर घर में ना एक शख्स होता है जो कि इंटरफेयर करता है। वो आपका मामू हो सकते हैं, चाचू हो सकते हैं, ममानी हो सकती है, खाला, कोई भी, जो आपकी अम्मी की दोस्त होगी और आपकी अम्मी उससे बहुत ट्रस्ट करेंगी। लेकिन 10 साल बाद आपकी अम्मी उससे दोस्ती छोड़ देंगी। अगर आप अभी एक ठंडे दिमाग से जितने भी बात सुने घर बैठ के, वो ठंडे दिमाग से सोचें तो आपको समझ आ जाएगा कि वो शख्स कौन है आपके खानदान का, जो इसकी दोस्ती आपकी मामा से या बाबा से बहुत ज्यादा है। वही शख्स सारे का सारा काम खराब कर रहा होता है। सारा क्या क्या रहा होता है, काम खराब। कभी फोकस करो कि वो आपसे आके पूछता है कि तेरे बेटे का कुछ हुआ, कभी उसने ये क्यों नहीं बताया कि उसके बेटे का कुछ हुआ। आपके ज़हन में नहीं आता, वो आने भी नहीं देता। कभी ये हुआ है कि वो आपकी बेटी और बेटे की बातों को लड़ाई में बीच में आके डिस्कस करे, हाँ क्या हुआ, तेरी बहू तेरी बात नहीं मान रही, ये है वो है, ठीक है, और अपनी बहू की तारीफें लगा दे, और कभी आपको अपने घर ना आने दे। ये इसलिए कहीं आपको नजर ना आ जाए कि वो उसका क्या सलूक कर रही है। यानी वो आपकी एक बैरियर बना के रखती है, आपको ना एक से बैरियर बना के अंदर रखती है। फ्रेंडशिप रखती है आप तक, आपको कंट्रोल में रखती है, अपने आप का कंट्रोल आप में आने नहीं देती। खानदान में ऐसे लोग हैं जो अपना कंट्रोल आपके हाथ में नहीं आने देंगे। मिसाल के तौर पर आपके खानदान में शादी होती है, रिलेटिव आते हैं, सब बुराइयां निकाल के जाते हैं कि यार खाना सही नहीं था, फलाना नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन अपनी शादी पे वो आपको वक्त से पहले नहीं बुलाते। निकाह करते वक्त भी, मंगनी करते हुए भी आपको इन्फॉर्म नहीं करते। और जब आपकी मंगनी या निकाह हो रहा हो तो 10 बारी बोलेंगे रिश्तेदार बोल के तुम रिश्तेदारी खत्म करोगे, हमें क्यों नहीं बुलाया। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि चल रहा क्या है। ये वन साइडेड रोल है क्या? वन साइड। दुनिया में सबसे मुश्किल काम मैं 2 समझता हूँ।
पहला मुश्किल दिन क्या, तालीम का फैसला, बीकॉम करूं, बीएससीएस करूं, बीए करूं, एडीबी करूं, क्या करूं, बहुत मुश्किल फैसला है। ये फैसला जो हम करते हैं, किससे करते हैं हम लोग? उस बंदे से करते हैं जिसने कभी कुछ नहीं किया होता। चाचा जी आगे क्या करें, बच्ची को एमबीबीएस करा दो। चाचा जी क्या प्लम्बर है, चाचा जी को एमबीबीएस का पता नहीं, उन्होंने मशवरा दिया करा दो एमबीबीएस। बच्ची बेचारी पागल होती रहती है, पढ़ पढ़ के पागल हो जाती है, नंबर नहीं बनते, पूरी जिंदगी दुख में गुजार देती है कि मेरा मेरिट नहीं बना। इसी तरह आप लोगों की लाइफ में ये मसले होते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स देके इस बात पॉइंट को क्लोज करूंगा। 5 टिप्स मैं आपको देने लगा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। पहला पॉइंट मेरा मानना ये है, मैं मशवरा दे रहा हूं आपको, जिससे भी आपका रिश्ता हो, चाहे लड़की का रिश्ता लड़के से हो रहा हो या लड़की का रिश्ता लड़की से हो रहा हो, आपको एक बारी उससे बात लाजमी करनी चाहिए, कंपल्सरी है, करनी चाहिए। और एक बारी बाय फेस उसे देखना भी चाहिए बगैर मेकअप के, ठीक है। और दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कैसे हैं? कैसे हैं? बस मैं टॉपिक क्लोज हो रहा है, फिर कहते हैं, बैठे हैं वहां पर। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या है, उससे बात करनी चाहिए आपको लाजमी। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको कह रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आईडी कार्ड देखना चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एक दूसरे का ओरिजिनल आईडी कार्ड देखना चाहिए, बात बता रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट, अपने माँ बाप के दिमाग में से एक ही बात डालो कि उनके घर जाके एक बात को रिपीट करते रहे, घसीट दें उस अल्फाज को कि हमें झूठ नहीं पसंद, हमें झूठ नहीं पसंद, हमें झूठ नहीं पसंद, अगर झूठ निकला तो हम अलहदा हो जाएंगे। ये बात इतनी बोलो कि वो डर जाएं कि यार ये ना हो कि हम जो कर रहे हैं वो गलत ना हो जाए। समझ आ रही बात? झूठ से ऐसे नफरत करो तुम लोग के, मैं कहता हूं कि तुम जितना तुम पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से नफरत करते हो उससे ज्यादा करो झूठ से नफरत, क्योंकि झूठ एक वाइज ऐसी जड़ है जो हर लड़की और लड़कियों को तबाह करता है। जब भी निकाह होता है तो उसमें झूठ होता है। क्या झूठ होता है? लड़की की माँ बोलती है कि सारे खाने बनाने आते हैं, हालांकि से नहीं आते होते। और लड़का जो है उसकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा अगले महीने दुबई जाने वाला था, हालांकि वो दुबई चौक तक नहीं गया, दुबई कहां से जाएगा। कहानियां सुनना बंद करो, रियलिटी में रहना है। किसमें रहना है? रियलिटी। जो रियलिटी है ना वो बेसिक है। उस लड़की को सच दिखाओ और लड़की को भी चाहिए कि लड़कियों को सच दिखाए। जैसे कि कल परसों का केस था, एक लड़की से रिश्ता हुआ और अल्लाह की तरफ से वो दोनों ही मेरे स्टूडेंट ग्रुप में ऐड थे। एक ने मुझे एसएमएस किया लड़की की पिक्चर के साथ, देखें कंफर्म करूं या ना करूं। उसी लड़की ने उस लड़की की पिक्चर मुझे सेंड कर दी कि बताएं मैं इसे कंफर्म करूं या ना करूं। दोनों से मैं कंजर्वेट कर रहा हूं और दोनों मेरे साथ ऐड हैं। अब मैंने लड़की से पूछा कि उस लड़का आपको क्या कहता है। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान नेवी में हूँ, ठीक है, आपकी बात नहीं कर रहा, कह रहा पाकिस्तान नेवी में हूँ मैं और मैं यूनिफॉर्म पर्सन हूँ। और आगे से उसने कहा मैं सिविलियन हूँ। अब इसमें क्या है? झूठ है। सिविलियन यूनिफॉर्म में नहीं होते, सिविलियन यूनिफॉर्म में नहीं होते। अब मैंने उसे कहा कि उसे को यूनिफॉर्म की पिक्चर सेंड करे, तो आगे से उस लड़के ने उसे मैसेज किया है कि 2 साल बाद मुझे यूनिफॉर्म मिलेगा। अब ऐसी कौन सी फोर्स है जहां 2 साल बाद यूनिफॉर्म मिलता है? कोई नहीं होती। तो लाइफ में झूठ से नफरत करना, झूठ एक ऐसी चीज है जो आपको खा जाएगा। माँ बाप को समझाओ बार बार, मामा 4 लाख खाने पे होटल पे ना लगाओ, ठीक है, वो 4 लाख का कोई प्लाट लेके मेरे नाम कर दो। जेवर मेरा 10 लाख का ना बनाओ, कोई ढंग का काम कर दो। खानदान वालों को बुला के दिखावा ना करो। इन लोगों ने हमारी मैयत पे भी नहीं आना। इन लोगों के पीछे मत भागो, दिखावे के लिए मत जाओ। ठंडे दिमाग से सोचो, सही पर्सन को तलाश करो जो गुड हो। एक मजदूर उस लाख दर्जे उस शख्स से बेहतर है जो इंग्लैंड बैठा है और रोजाना के 5 लाख बेचता है अपनी बीवी और बच्चों को। उससे वो मजदूर बेहतर है जो रोजाना 1000 रुपये के घर आता है और अपने बच्चों के साथ बैठ के रोटी खाता है। वो बेहतर है मजदूर उस 5 लाख वजह से बेहतर। वो बाहर के मुल्क के चक्रों से निकलो बाहर। सिर्फ उस शख्स को फाइंड करो जो कि शाम को घर आए। उस शख्स को फाइंड करो जो तुम्हें एक्सेप्ट करे, 500 में भी एक्सेप्ट करे और 5 रुपए में भी क्या करे, एक्सेप्ट करे। एक लास्ट पॉइंट, जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा ध्यान में रखना, खासतौर पर लड़कियों के लिए, शादी होने के बाद हेडक्वार्टर से पंगा मत लेना। हेडक्वार्टर होती है सास। हेडक्वार्टर एक ऐसा चीज होती है जो कि ऑलरेडी उस घर में 25 साल से रह रही होती है और आप लोग आते ही उस पर काबू करने की कोशिश करते हैं और पीछे से आपकी मामा गाइड करते हैं कि बेटा लड़कियों को अपने काबू में कर लो। नहीं हो सकता। आप हेडक्वार्टर को काबू कर लो, पूरा घर काबू में आ जाएगा। आप सीधा स्पाई पे हाथ क्यों डाल रहे हो? आप हेडक्वार्टर पे हाथ डालो। किस पे हाथ डालो? उसके पाँव दबाओ, मालिश करो, उसे लस्सी पिलाओ, उसे तोहफा ला के दो। वो कंट्रोल में, पूरा घर कंट्रोल में। और घरों में लड़ाई भी यही होती है कि जितनी बहूएं आती हैं वो सीधा सोल्जर पे अटैक करती हैं, अपने हस्बैंड पे, और हेडक्वार्टर पे अटैक नहीं करती। और हेडक्वार्टर उस पे एक अटैक करता है, ठा हो गई पंचायतें, लड़ाई झगड़े और कुछ नहीं।
ठीक है, सोल्जर से ही करवाता हाँ हाँ सोल्जर से करवाता है भाई। फौज उसकी, घर उसका, स्पाई उसकी, दूसरे के मुल्क जाके तुम फायरिंग कर रहे हो। अब पहले 10 साल लगाओ ताकि तुम्हें तजर्बा हो कि वहां पर तुमने कैसे हैंडल करना है, समझ आई। देखते रहे चैनल सबका भी रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज।